हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप लोगों का एपी मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आओ देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर सिस्टम क्या होता है, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें नंबर सिस्टम का बहुत अहम रोल रहता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सब हम आज देखते हैं अपने टॉपिक में। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या क्या है, नंबर है क्या। नंबर किसे कहते हैं? नंबर वो होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सके, जिसे गिना जा सके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक, ये सारे नंबर हैं। नंबर यानी कि जिन्हें गिना जा सके। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले वो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है नंबर सिस्टम में। पहले नंबर पे पढ़ना है हमें यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। दूसरा हमें पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोस। इसे हिंदी में कहते हैं शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। तीसरा जो हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। जिसे हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। चौथा जो है वो पढ़ना है हमें प्राइम फैक्टर। इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। पांचवा जो हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। इसे हिंदी में कहते हैं भाजकता का नियम। तो इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं नंबर सिस्टम में। तो हम फटाफट देख लेते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन कौन से पहला स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट। नोट कर लीजिए। चलो हम देख लेते हैं कुछ नंबर के बारे में जो एग्जाम में दरअसल पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर कितने टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। कुछ नंबर हैं जिनको जो एग्जाम पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
नंबर जो है 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्या, सॉरी रियल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये कौन कौन सी संख्या होती है? ये 0 से लेकर 1 2 3 4 डाटा इन्फिनाइट तक। और इधर ये होती है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ये तुम्हारी वास्तविक संख्या होती है। फिर बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इन्हें हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। ये कौन कौन सी होती है? जैसे आई, ये तुम्हारी इमेजिनरी नंबर है। ये सब हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं हम, तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन्हें हिंदी में कहते हैं श्रमिक संख्या। श्रमिक संख्या, तो इधर लिखे गए हैं संख्याएं। ये कौन कौन सी होती है? ये एक रियल नंबर प्लस एक इमेजिनरी नंबर मिलकर ये बनती है श्रमिक संख्याएं। जैसे कि हमने कहा रियल नंबर है तुम्हारा 5 + 3i, ये इमेजिनरी नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, श्रमिक संख्याएं। फिर ये 3 टाइप की संख्या होगी। फिर हम वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, तो इनका जो प्लस वाला साइड है, इधर वाली साइड को ले लेते हैं। चलो हम देखते हैं फिर वास्तविक संख्याएं, जो हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर, रियल नंबर जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जो होती हैं 0 से 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। इधर -1 से -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। फिर हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर और डेसिमल नंबर। इंटीजर्स पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ये कौन कौन सी? ये भी 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। इधर -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये पूर्णांक संख्या होती है। डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्या। ये कौन कौन सी होती हैं? 0.2132 0.4567, ये सारी डेसिमल संख्या होती है।
फिर पूर्णांक संख्याओं से लेते हैं हम ये जो पॉजिटिव जो प्लस वाली है संख्या 0 से लेकर एक होल नंबर्स किन्हें कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ये कौन कौन सी होती है? ये इंटीजर्स का पॉजिटिव वाली जो 1 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ये सारी जो है पूर्ण होल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर नेचुरल नंबर, यही सीखते हैं नेचुरल नंबर। इन्हें हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये कौन सी होती है? ये पूर्ण संख्या होल नंबर्स का 0 हटा दें, बाकी सारी संख्या ले वो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक ये सारी प्राकृतिक संख्या होती है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं संख्याओं की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं जिन्हें नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? फिर देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जिन्हें हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ये कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वो संख्याएं जो स्वयं से और अन्य से ना कटे, जैसे स्वयं से कट जाए, जैसे कि 1 2 3 5 7 9। ये वो संख्याएं जो स्वयं से कट सकती हैं और एक से कट सकती हैं, बस इसके अलावा किसी से नहीं कट सकती। वो संख्याएं जो स्वयं से या एक से डिविजिबल हो जाए वो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 1 2 यानी कि 2 से कट गया, 2 को 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा। लेकिन ये संख्या किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती, तो इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहा गया। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए वो अभाज्य संख्या। तो देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2 3 5 7 9 11, ये सारी जो नंबर हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या। फिर दूसरा है को प्राइम नंबर्स। सॉरी, ये 9 जो है को प्राइम नंबर्स नहीं है, 9 को प्राइम नंबर्स है। तो चलो देखते हैं। फिर देखते हैं प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर, जिन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। ये कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं से तथा एक से तथा अन्य संख्याओं से डिविजिबल हो, यानी कि एग्जाम्पल पर 4 6 8 10 और 12 डाटा इन्फिनाइट तक 9 भी होता है। तो ये सारे भाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 4 को ले रहे हैं, ये 1 से 2 से और स्वयं से, अर्थात जो 4 है वो 1 से भी 2 से भी और 4 से भी डिविजिबल है, अर्थात इसीलिए ये भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं रूल होता है कि वो स्वयं से या तो 2 से, स्वयं से या अन्य संख्याओं से या 1 से डिविजिबल हो।
फिर आगे बढ़ते हैं हम को प्राइम नंबर। जिन्हें हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। एग्जाम्पल, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो। लिखे दे रहे हैं, वे संख्याएं सिर्फ 1 हो। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे जिनके HCF 1 हो। देखो इनके फैक्टर जो है नहीं होंगे, जिसके फैक्टर नहीं होगा उनका HCF 1 होता है। इसका फैक्टर नहीं होगा तो इसका HCF 1 होगा, इसका भी फैक्टर नहीं होगा इसका HCF 1 होगा, इसका भी फैक्टर नहीं होगा इसका भी HCF 1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनका फैक्टर नहीं होती HCF 1 हो वो सारी सहभाज्य संख्या होती है। ये संख्याएं थी जो पेपर में पूछी जाते हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंपॉर्टेंट संख्याओं के बारे में हमने बात की। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक फाइंड आउट करना रहता है, तो हमें खेलना है इकाई के अंक से। हमें बाकी किसी से मतलब नहीं, केवल इकाई के अंक से मतलब रहेगा, क्योंकि इकाई का अंक पूछा जा रहा तो हमें उसी से मतलब रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 4 6 मल्टीप्लाई 1 4 7 मल्टीप्लाई 1 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3। अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो हमें इकाई के अंक से लेना रहता है कि इकाई का अंक हमारा क्या आएगा। तो हम इकाई के अंक से लेते हैं, इसी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे 3 है, 3 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 18 8 आएगा। यूनिट डिजिट 18 यानी कि 8 ले रहे हैं इसका यूनिट डिजिट। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 7 से, 8 7 56 यानी कि फिर इसका यूनिट डिजिट 6 ले रहे हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 6 7 36 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6 ले रहे हैं। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 6 18 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8 ले रहे हैं। अर्थात इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट है तो यूनिट को लेकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चलो क्वेश्चन ले रहे हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 4
9 2 3 7 मल्टीप्लाई 3 9 9 5 मल्टीप्लाई 7 3 8 मल्टीप्लाई 8 3 9 SSC 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन इसके 0 7, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 5, चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 6। तो हम देखते हैं इसमें ऐसे बता देंगे 0 यूनिट डिजिट कैसे। हम देखते हैं यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। जब 8 और 5 यूनिट डिजिट हमने बताया, यूनिट डिजिट के साथ खेलेंगे हम। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना 8 पंचे 40 आएगा। जब इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इस यूनिट डिजिट से या इस साइज कराएंगे, तो साइज 0 आएगा। टोटल तो हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। या चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये यूनिट डिजिट इसका 7 ले रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट 5 ले रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट 8 ले रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट 3 ले रहे हैं, इसका यूनिट डिजिट 9 ले रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, इस 5 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, 5 8 जा 40 आएगा। 40 यानी कि ये 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, कितना होगा 0 3 का 0, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, फिर 0, अर्थात यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो कह सकते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा 0। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। यह है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 5 3 7 मल्टीप्लाई 1 2 5 6। ये भी SSC 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसका 4 2, तीसरा ऑप्शन है इसका 6, चौथा ऑप्शन है 8। सॉल्व करते हैं इसको। हमने बताया यूनिट डिजिट ले लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 3 है तो 3 ले लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 8 है तो 8 ले लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 7 है 7 ले लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 लेंगे। हमें यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट का अंक लेना है, यूनिट इकाई का अंक लेना है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। ये जैसे 8 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका यूनिट डिजिट ये 6 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 3 8 जा 24, इसका यूनिट डिजिट हम 4 ले रहे हैं, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 7 जा 28, फिर इस 8 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 8 6 जा 48। तो यूनिट डिजिट कितना 8, अर्थात यूनिट डिजिट 8 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा वाला सही था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम यूनिट डिजिट पे। देखते हैं क्वेश्चन 3 5 4 3 मल्टीप्लाई 6 5 3 9 मल्टीप्लाई 4 6 7 9 मल्टीप्लाई 3 2 1 मल्टीप्लाई 6 5 3 2 1। अब हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं हम, पहले इकाई का अंक ले रहे हैं, सबका इकाई का अंक। इसका कितना इकाई का अंक है 3, इसका कितना है 9, इसका कितना है 9, इसका कितना है 1,
इसका कितना है 1 ले रहे हैं, चाहे इधर से चालू करें चाहे इधर से मल्टीप्लाई कराएं, यूनिट डिजिट सेम आने वाला है। तो 3 9 जा 27, ये 27 होगा। इसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कराएंगे, उसका यूनिट डिजिट ले लेंगे, यानी कि इकाई का अंक 7, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं। 7 9 जा 63, इसका यूनिट डिजिट 3 ले रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। 3 1 जा 3, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका 3, अर्थात कर सकते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा 3, बस। या ऐसे कर सकते थे 3 9 जा 27, 7 आया 7, 7 9 जा 63, 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अर्थात यूनिट डिजिट 3। तो कितना आसान है यूनिट डिजिट निकालना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम एक 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई ये पूछा गया। ऑप्शन इसके हैं 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 0। इसका इकाई का ज्ञात करना है, तो हम देख लेते हैं कैसे ज्ञात करना है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक। पूर्ण संख्या हमने बताया है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 डाटा इन्फिनिटी तक, ये सारी की सारी क्या है पूर्ण संख्या है। तो प्रथम 111 यानी कि 0 से लेकर 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 110 तक, क्योंकि 0 भी ले रहे हैं तो 111 संख्या 110 तक जाएंगे। तो हमें इन संख्याओं के योग का इकाई का कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लेते हैं। n बराबर फाइंड आउट कर लेते हैं। n फार्मूला क्या होता है, योग यानी n प्लस 1/2। तो n कितना है 110 गुणे 110 प्लस 1 मल्टीप्लाई भागे 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 55। इसको करते हैं 1 1। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो कितना आएगा 5। तो यूनिट डिजिट कितना होगा 5। संख्याओं के योग का इकाई का अंक, योग यानी कि सम, यहाँ लिख दे रहे हैं सम आएगा इतना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर 5। तो इकाई का अंक कितना आएगा 5। तो दिस इज राइट आंसर। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन 4 3 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3n
3n का इकाई अंक n+2 है। तो n का मान क्या होगा? यदि ये तो ऑप्शन ले रहे हैं। ऑप्शन ले रहे हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 3, चौथा ऑप्शन है 6। तो सॉल्व करते हैं इसको। यूनिट डिजिट ले रहे हैं इसका 3, इसका 3, 6, इसका n। तो क्या करा 4, सॉल्व करते हैं इसको। कहता है 4 3 3 मल्टीप्लाई 4 5 6 मल्टीप्लाई 4 3 9 n बराबर कर रहा है n+2 है। अब हमें ज्ञात करना है इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो n का मान, इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 3। हमने कहा था इकाई से मतलब रहता है यूनिट डिजिट से। इसका यूनिट डिजिट 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई n बराबर n+2। ओके, फिर यहाँ पर चेक करते हैं 3 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा। 18 n बराबर n+2। अब देखते हैं इधर 8 ले रहे हैं, मल्टीप्लाई n बराबर n+2। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, दोनों तरफ सेम आ जाए। तो n की वैल्यू अब ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन कितना है 5। यदि हम यहाँ पर 5 ले रहे हैं, 5 8 5 जा 14 यानी कि 0 आएगा। तो 8 और 2 5 और 2 7 आएगा इधर। यदि हम 8 मल्टीप्लाई 5 करा रहे हैं तो 5+2 यानी कि 8 5 जा 40 बराबर 5 to 7 यानी कि इसका यूनिट डिजिट 0 बराबर 7 नहीं, अर्थात n बराबर 5 नहीं हो सकता, n बराबर 5 नहीं हो सकता। फिर हम आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 8 ले रहे हैं, 8 8 जा 64 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। इधर चेक करेंगे हम 6 to 8 अर्थात ये भी नहीं हो सकता, 6 8 भी नहीं हो सकता। अब 3 चेक कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 3 to 5 ये भी नहीं। अब 6 ले रहे हैं, 6 हम ये ले रहे हैं 8 मल्टीप्लाई 6 बराबर 6+2। 8 6 जा 48 बराबर 8। इसका यूनिट डिजिट कितना है 8, इसका 8 यानी कि बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n बराबर 6 आ जाएगा। यही आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो एसएससी में पूछा भी जाता है। चलो आगे देखते हैं। फिर देखते हैं घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब घाते दी हो, जब घाते दी हो, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब घातों में दिया हो, जैसे कि हम बात करते हैं 1 1 2 3, इसकी घात दी हुई 1 4 3। अब पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक क्या होगा, या तो हम चेक कर लें इसको, जो घात है उसको 4 से डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर बचेगा, जिसे हमने कहा इसकी घात 1 4 3 है, इसको 4 से डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर बचेगा जिसे 1 4 3 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर ले रहे हैं। 4 3 जा 120 112, इसको करेंगे तो कितना बचेगा 223। अब क्या करें 4 5 जा लगा दें 20, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 3। ये रिमाइंडर इस पर रखना है, इस यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि हमें
3 से मतलब रहेगा। हमने बताया कि हमें यूनिट डिजिट से लेना देना है, यूनिट डिजिट ही काम करेगा क्योंकि यूनिट डिजिट ही ज्ञात करना है। तो वो 3, ये रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27 यानी कि 7, यानी कि इकाई का यूनिट डिजिट कितना है 7 है। तो ये इसे हमें ज्ञात करना रहता है। चलो हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं घातों में। यार एक चीज ये देख लेते हैं, जैसा कि 0 5 0 1 5 6 ये रहे, जब 0 यूनिट डिजिट ये रहे, इकाई का अंक 0 1 5 6 रहे, तो घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। जैसा कि हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि दिया है 2 5 3 0, इसकी पावर दी है 3 3 3 3 कुछ भी, तो 0 है उसकी पावर कुछ भी हो तो वो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। इकाई का अंक कितना है 0, तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। दूसरा चीज देख लेते हैं 9 और 4 में। जैसे कि 4 दिया हुआ है, यदि 4 की इसकी घात इवन है, इवन सम, यदि इसकी घात ऑड है, यदि सम है तो क्या रहेगा, यदि सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। यदि ऑड है तो इकाई का अंक 4 आएगा। ये ध्यान रखना। यदि 4 में एक सम है तो कितना आएगा 6 आएगा। यदि ऑड है तो 4 आएगा। वैसे 9 में चेक कर लेते हैं 9। यदि घात जो क्या है, घात इवन है, यह घात जो है ऑड है, यदि इवन है तो 1 आएगा, यदि ऑड है तो 9 ही आएगा, इकाई का अंक। यदि ऑड है तो 9 आएगा, इकाई का अंक। तो ये कुछ चीजें थी जो देख लेते हैं। अब घातों वाले क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है 2 3 9, इसकी पावर 2 3 2। दूसरा क्वेश्चन हमारा 2 4 4 4, इसकी पावर 1 3 2। एक क्वेश्चन है हमारा 3 5 6 5, इसकी घात है 124। हमें इनका फाइंड आउट करना है। यूनिट डिजिट हमने बताया कि 9 है, यदि उसकी पावर इवन है तो कितना आएगा 1 आएगा। तो हमें चेक कैसे करना, इवन है, यहाँ ये 2 डिजिट देखना है, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 का डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल कर लें, 4 से, तो 4 8 जा 32, यानी 4 ये क्या है इवन है, पावर इवन है, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 1। फिर इसका देख लें 4 है, हमने बताया था कि यदि 4 है उसका इकाई का अंक तो ज्ञात करना है। यदि ये इसकी घात इवन है, यानी 3 to 4 का डिविजिबल है, मल्टीपल है,
तो यानी 4 का ये मल्टीपल है, अर्थात हम कह सकते हैं 4, यानी कि जब इवन होगा तो कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट हमने बताया था 6 आएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर ये 5 है, ये 5 है तो इसका कितने यूनिट डिजिट कुछ भी रहे तो उतने रहेगा 5। हम चेक कर लेते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 जा 25, यानी कि फिर यूनिट डिजिट 5, 5 5 जा 25, फिर यूनिट डिजिट 5, 5 5 जा 25, फिर यूनिट डिजिट 5, एट लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 5। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट 251 की पावर 98 प्लस 21 पावर 29 फिर माइनस 106 पावर 100 प्लस 705, इसकी पावर कितनी है 35, फिर माइनस 16, इसकी पावर कितनी है 4, फिर आगे बढ़ते हैं 259 ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसका 1, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। अब इसका इकाई काम देखते हैं। ये सबसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा गया है 2000 में। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए हमने बताया था ये 0 1 5 6, 0 1 5 6 है, तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक वही रहेगा जो है। जैसे 0 1 5 6, यहाँ पर 1 है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। कितना रहेगा 1। यहाँ पर 1 है तो इकाई का अंक कितना रहेगा 1। देखते चलो, ये 106 है माइनस 106, हमने बताया था 6 घात कुछ भी रहेगा इकाई का अंक उतना ही रहेगा। ठीक है, 5 प्लस इकाई का अंक उतना ही रहेगा, घात कुछ भी हो 0 1 5 6 है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक उतना ही रहेगा। माइनस 16 है, इसका इकाई का अंक 6 है तो 6 ही रहेगा। इसका 9 है प्लस 9। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 1 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4 यानी कि प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 5 यानी कि 4। तो आंसर क्या है 4। 1 1 2 यानी कि माइनस 6, 2 यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 5 यानी कि 1, 1 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 1 सॉरी 2। देखो सॉल्व कर दे, जिनको नहीं आता वो सॉल्व करने। 2 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस का 6 प्लस का 9 का माइनस माइनस 2 माइनस माइनस 7 प्लस का 5 प्लस का 9, ये माइनस यानी कि माइनस का 5 प्लस का 9 बराबर 4 सॉरी। तो यूनिट डिजिट कितना है 4, ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी क्वेश्चन था, ये सबसे पूछा हुआ। फिर आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं घातों पर।
397 पावर 123 प्लस 324 पावर 136 माइनस 1349 पावर 123, ठीक है, प्लस 146 और 142 माइनस 39644 पावर 126। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 7 यूनिट कितना 7 हमने बताया था, या तो घात को जो है 4 से डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर बचे उसे 7 का मल्टीपल, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जब 12, यानी कि 3, यानी कि इसकी पावर कितनी होगी 3, 7 पावर 3 प्लस यहाँ 4 है, यानी कि मैंने बताया था 4 में यदि घात इवन है तो कितना आएगा 6, कितना हो जाएगा 6, यदि -9 इसकी पावर कितनी ऑड है तो ऑड रहता है तो कितना रहेगा 9 का 9 ही रहेगा, यूनिट डिजिट 9 का 9 ही रहेगा, फिर प्लस 6। अब 6 की पावर कितनी है 142, एक सम है तो इसको हम करेंगे तो कितना होगा सम, यानी कि 6 है तो पावर कितनी है सम है तो 6 ही रहेगा। फिर आगे देखते हैं माइनस, ये कितना 4, ये 6, यानी कि हमने बताया इवन है सम है तो कितना रहेगा 6, और या तो हम करके देख ले 4 2 4 16, यानी कि 6 ही रहेगा, तो इसका 6 इसका 6, ये कट जाएगा 6 कट जाएगा, ये 7 यानी कि ये कितना हो जाएगा 7 7 4 3 4, ये हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर 3 हो जाएगी। ये इकाई का अंक कितना आएगा इसका 7 का 3, इसका प्लस 6, ये तो कर चुका, माइनस का 9, 399 बराबर 0, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0। तो घातों वाले क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक यही पर समाप्त किया जाता है, कल हम आएंगे अपने नए टॉपिक के साथ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ 0। तो दोस्तों कल का टॉपिक इससे भी अच्छा सेक्शन रहेगा, यूनिट डिजिट। आज का टॉपिक अब हमें लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। कल का टॉपिक जो रहेगा हमारा फाइंड आउट द नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 ज्ञात करना। ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड बाय।